अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो कुर्रुलिश उस्मान के बारे में है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुर्रुलिश उस्मान का सीज़न 7 जैसा कि इस सीरीज़ का आखिरी सीज़न है, तो एक तो जहां इस सीज़न से हमारी बहुत सी तवक्कुआत जुड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी तवक्को तो हमारी सीरीज़ से यही है कि इस ब्लॉकबस्टर सीरीज़ का चूँकि ये आखिरी सीज़न है, तो इसलिए इसे इसी तरह स्पेशल होना चाहिए जिस तरह कुर्रुलिश उस्मान का सीजन 2 स्पेशल था। क्योंकि जब कुर्रुलिश उस्मान का सीजन 1 शुरू किया गया था तो चंद माह बाद ही कोरोना शुरू हो गया था और SOPs की पाबंदी की वजह से ना तो अदाकार साथ खड़े हो सकते थे और ना ही इस ड्रामे में काम करने के लिए ज्यादा अदाकार अवेलेबल थे। क्योंकि इस सीरीज के कुछ अदाकारों को कोरोना हो गया था और वो क्वारंटीन हो गए थे, इसलिए उस सीजन के ज्यादातर वक्त में उस्मान गाजी को घोड़ा दौड़ाते हुए ही दिखाया जाता था। तो जाहिर सी बात है कि महमद बुज़दैक के दिल में ये बात थी कि वो इसके सीजन 1 को इसकी पूरी शान और शौकत के साथ नहीं दिखा सके, जिसके बाद महमद बुज़दैक इस कमी को दूर करने के लिए कुर्रुलिश उस्मान के सीजन 2 जैसा ब्लॉकबस्टर सीजन लाए, जिसमें उस्मान बे की लुक, कुर्रुलिश उस्मान की स्टोरी और कैरेक्टर से लेकर सिनेरियो तक सब कुछ परफेक्ट था। तो इस वक्त इस सीरीज की सेम यही सिचुएशन सीजन 5 और सीजन 6 के बाद हो चुकी है, तो इसलिए सीजन 7 जबरदस्त होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि रेटिंग जिस मुकाम पर आ गई है, इसे भी बढ़ाना महमद बुज़दैक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वैसे तो चंद दिन पहले यह खबर मिल चुकी थी कि कुर्रुलिश उस्मान के सीजन 7 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, लेकिन सेट से कोई भी तस्वीर नहीं आई थी। इसलिए मैंने सोचा कि जब कुछ मालूमात मिल जाए तो ही आप लोगों के सामने तफसील रखी जाए। तो इस हवाले से नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए कई खबरें हैं। और पहली खबर यह है कि महमद बुज़दैक ने अब की बार जून में ही इस सीजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि इससे पहले यही होता आया है कि हर सीजन शुरू होने से पहले जुलाई के महीने में जाकर नए सीजन की तैयारियां शुरू की जाती थी और अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के इन 3 महीनों में नए सीजन की कास्ट में अदाकार शामिल किए जाते थे और उनके बारे में खबरें मिलने लगती थी। लेकिन अब की बार जून में ही यह खबर मिल गई और इस बारे में सेट से जो तस्वीर मिली है, इनमें से एक में कुलूचा हिसार कला है, दूसरी तस्वीर इस कले के अंदर की तस्वीर है, तीसरी तस्वीर में किरदारों के नए कॉस्ट्यूम्स हैं और चौथी तस्वीर शायद किसी झील की है जिसके किनारे हो सकता है कि पहले किस्त के कुछ सीन्स शूट किए जाएं। अब जहां तक नए सीजन के किरदारों की बात है, तो जैसा कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और हम नहीं जानते कि पुरानी कास्ट में से कौन रहेगा और कौन जाएगा, लेकिन इम्कान यही है कि सिर्फ 5% कास्ट अलग की जाएगी और बाकी 95% कास्ट वही रहेगी जिसे हम सीजन 6 में भी देख चुके हैं। और जैसा कि आखिर किस्त का सबसे बड़ा टर्न सोफिया का कबूल इस्लाम था, तो कबूल इस्लाम के बाद की सोफिया देखने के लिए मैं तो एक्साइटेड हूँ कि उस्मान गाजी की इतनी बड़ी दुश्मन, जिससे सीजन 1 से ही इनकी सबसे पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, तो वो इस्लाम कबूल करने के बाद कई कबीले में कैसे एडजस्ट होगी और उस्मान गाजी के मिशन के लिए क्या खिदमात दे सकती है। लेकिन हद तो ये हो गई कि सोशल मीडिया पर इस ड्रामा सीरीज के कुछ मद्दाह सोफिया की तस्वीरों को एडिट करके उसे उस्मान के साथ बिठाकर ये इल्यूजन देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले सीजन में सोफिया और उस्मान बे की शादी हो जाएगी। मजाक के हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन ड्रामे की कहानी में ऐसा होना नामुमकिन है। मलून खातून को तो बाला खातून ने इसलिए बर्दाश्त कर लिया था कि वो तुर्क थी और कबीले के सरदार की बेटी थी और मलून से शादी उस्मान बे की उस वक्त मजबूरी भी थी, लेकिन सोफिया के बारे में बाला ये नौबत नहीं आने देगी। और आप में से बहुत से मद्दाह एजम सेना और एमरे बे के बारे में पूछते रहते हैं कि सीजन 7 में इनकी वापसी का क्या होगा। तो नाज़रीन इकराम, ये बात तो महमद बुज़दैक भी समझ गए होंगे कि एमरे बे और एजम सेना के बगैर कुर्रुलिश उस्मान की रेटिंग जिस तरह सीजन 6 के आखिरी दिनों में एकदम धड़ाम से गिरी थी, तो वो हम सब ने देखा। और अगर सीजन 7 में भी इन दोनों की जोड़ी ना आई तो तब भी यही होगा और सीजन 7 दिखाना फजूल होगा। और हान के किरदार के बगैर ये सीजन सिर्फ हमारा वक्त जाया करेगा और हमें कंफर्म हो जाएगा कि महमद बुज़दैक को कुर्रुलिश उस्मान में कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि वो किसी तरह सिर्फ वक्त लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इस चीज का हिसाब किताब लगा सकें कि कुर्रुलिश उस्मान को खत्म करने के बाद वो कौन सी ऐसी नई सीरीज शुरू करें जो कि इन्हें इस सीरीज जितनी इनकम और पॉपुलैरिटी दे सके। और उन्होंने कोशिश तो पूरी की कि बिर ज़मानला रिस्तंबोल और आतिश कुशलरी के जरिए किसी तरह इनकी किसी और सीरीज को इस ड्रामे जैसी मकबूलियत मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका, इसलिए वो कुर्रुलिश उस्मान के सीजन पर सीजन ला रहे हैं। तो ऑर्नडेल की जोड़ी की वापसी जरूरी है और इस जोड़ी ने हमेशा इस सीरीज को बड़े फ्लॉप से बचाया है।
इनके जाने के बाद जो रेटिंग थी वो उस्मान, बाला और तुर्गुत की वजह से थी, जो कि तीनों इस शो को लेकर चल रहे थे। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगी कि अगर तुर्गुत भी ये सीरीज छोड़ जाए तो फिर बाला और उस्मान भी अब इस सीरीज की गिरती रेटिंग नहीं बचा सकते। और यहाँ ये बात भी आप लोगों को बताना जरूरी है कि अगर ओरहान का किरदार नए सीजन में सिरे से खत्म ही कर दिया जाता है तो समझ लें कि मोहम्मद बोजदैक ने फैसला कर लिया है कि वो ओरहान गाजी पर कोई नई ड्रामा सीरीज नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसका साफ साफ मतलब यही है कि मोहम्मद बोजदैक को ओरहान के किरदार में कोई दिलचस्पी नहीं। तो ओरहान गाजी पर सीरीज देखने के लिए भी ओरहान गाजी के किरदार का सीजन 7 में होना जरूरी है। और अब जहाँ तक नए सीजन के राइटर्स की बात है तो फातिमा नूरगुल को तो निकाल बाहर किया गया है और इसके साथ ही ये इम्कान पैदा हो गया है कि आतिला एंगन दोबारा से राइटर्स टीम में लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आयशा मुतलू की वापसी की भी उम्मीद है, जो कि ओयनिश ब्यूक सल्जूकलो की राइटर्स टीम का हिस्सा थी। और आतिला एंगन तो हर सीजन में ही वापस आ जाते हैं, तो इनके लिए तो ये सीरीज घर की तरह है, जिस तरह मोहम्मद फातिलर सीरीज में ओजान है। तो आयशा मुतलू और आतिला एंगन के अलावा हम सीजन 7 में शायद कोई नया राइटर भी देख सकते हैं, लेकिन इसका इम्कान कम है। हालांकि बेस्ट ऑप्शन यही है कि कोई बिल्कुल नया राइटर लिया जाए जिसने पहले कोई तारीखी ड्रामा ना लिखा हो और कुरुलिश उस्मान ही इसकी पहली हिस्टोरिकल सीरीज हो, ताकि वो कहानी में नई किस्म के आइडियाज और वाकयात शामिल कर सके। लेकिन कुरुलिश उस्मान के प्रोड्यूसर मोहम्मद बोजदैक और राइटर्स के साथ मेन मसला यही है कि वो ये समझते और सोचते हैं कि इस सीरीज की रेटिंग लव स्टोरीज से जुड़ी हुई है और जब तक फजूल किस्म के सीन्स ना दिखाए जाएं, यानी होलो फिरा के अगवा वगैरह जैसे, तो इस सीरीज को ज्यादा मद्दाह नहीं मिल सकते। लेकिन मोहम्मद फातिलर सीरीज ने इन तमाम बातों को गलत साबित किया है। इसके अलावा मोहम्मद बोजदैक का ATV चैनल को ये सीरीज देने का फैसला इंतहाई गलत फैसला था और उम्मीद है कि अगर वो ओरहान सीरीज बनाएंगे तो वो एग्रीमेंट TRT के साथ करेंगे, जो कि मद्दाहों को क्वालिटी सीरीज दिखाने में मशहूर है। तो नाज़रीन इकराम, आखिरी बात यही है कि सीजन 7 के लिए एक राइटर तो कम से कम ऐसा होना चाहिए जो कि नया भी हो, ज़हीन भी हो और तारीख को भी समझता हो। और इसके साथ साथ मोहम्मद बोजदैक भी अपने तजर्बे को काम में लाकर उसे ट्रेन करें। तो ये चीज़ें मोहम्मद बोजदैक के लिए मुश्किल नहीं, वो सीजन 7 को सीजन 2 जैसा बना सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि मुझे अभी तक मोहम्मद बोजदैक की तरफ से बहुत सी उम्मीदें हैं, क्योंकि पुराने राइटर्स को सीरीज में लाकर दोबारा से तनख्वाह देने का क्या फ़ायदा अगर उन्होंने सालों पुरानी कहानियाँ ही नई पैकिंग में हमारे सामने पेश करते रहना है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी अब तक की खबरें। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो में की गई बातों के बारे में अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।